और सीधे चलेंगे अमित चौरसिया के पास में, रायपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, क्या कुछ अपडेट छत्तीसगढ़ में है आज, क्योंकि किसानों की ट्रैक्टर रैली भी है, सीएम भी दिल्ली आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आज रायपुर में रहेगा? बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज लखनऊ और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, यहां से वह 12:30 बजे जाएंगे, लेकिन उसके पहले 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक जो संविधान दिवस है उसके कार्यक्रम में जो हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा कार्यक्रम हो रहा है, तो वहां पर वह वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे और उसके बाद 12:30 बजे के लगभग विवेकानंद एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे और लगभग 2 बजे वह लखनऊ के चरणजीत जो एयरपोर्ट है, चौधरी चरण सिंह के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां से वह सीधे जो कांग्रेस कार्यालय है उत्तर प्रदेश का लखनऊ में, वह वहां पहुंचेंगे और 2:15 बजे से लेकर वहां एक जो बैठक रखी गई है कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ में, मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद वह होटल के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पे भी होटल में भी कुछ लोगों से मिलने का कार्यक्रम है उनका। 4:15 बजे से लेकर 4:45 बजे तक वह कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे और इसके बाद वह नेहरू युवा केंद्र चौक लखनऊ पहुंचेंगे, जहां पर जो कांग्रेस का सदस्यता जन जागरण अभियान और रैली है उसमें वह शामिल होंगे और उसके बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लगभग दिल्ली 9 बजे पहुंचेंगे और 9:30 बजे वह छत्तीसगढ़ सदन पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। तो यह हो गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वह कार्यक्रम, जिसके तहत आज वह लखनऊ और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस पर इस बार यहाँ पर छत्तीसगढ़ की स्कूलों में संविधान पढ़ाने की कवायद की जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर संविधान के लिए कुछ पुस्तकें भी वितरित की गई है सभी स्कूलों में, ताकि बच्चों को उसकी प्रस्तावना के बारे में बताया जाए और साथ ही प्रति सोमवार को यहाँ पर जैसे ही असेंबली होगी, प्रार्थना सभा के बाद में सभी स्कूलों में संविधान के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। जी सुबह। अमित, आज जो ट्रैक्टर रैली भी किसानों की है, किसानों में कैसा क्या आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि एमएसपी कानून की मांग पर किसान लगातार डटे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को खत्म करने का ऐलान किया था, उसके बाद बाकायदा उन्होंने इसको लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव भी लाया, कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है इसे रद्द करने के लिए। तो अब ये सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, तो जिसके बाद किसानों को जो अब तक डर था 3 कृषि कानून को काला कानून बता रहे थे, तो उन्होंने कृषि कानूनों के मतलब किसानों के हित में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया, निसंदेह व काबिले तारीफ है। लेकिन इसके बावजूद अब किसान किसी न किसी भ्रम में और बहकावे में आकर अब एमएसपी कानून की गारंटी को लेकर अब कानून बनाने की बात कह रहे हैं। तो इसको लेकर आज यहाँ छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले से मैनपुर के वहां से कल यहाँ से एक ट्रैक्टर रैली रवाना हुई है किसानों की, जो आज यहाँ 12 बजे पहुंचेगी और 12 बजे पहुंचने के बाद यहाँ पर बूढ़ा तालाब धरना स्थल है, जहां पर किसान अपनी आवाज बुलंद करते नजर आएंगे और 3 जो एमएसपी कानून है उसको गारंटी को लेकर यह बात की जा रही है, मांग की जा रही है कि एमएसपी कानून की गारंटी कानून बनाया जाए। जी शुभम। अमित, तमाम बीजेपी शासित राज्यों में कांग्रेस किसानों के साथ है, क्या छत्तीसगढ़ में भी यह स्थिति है? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर एक खाप पंचायत आयोजित की गई थी राजिम में, रायपुर जिले के ही राजिम में यहाँ पर खाप पंचायत की गई थी, जिसमें कि राकेश टिकैत खुद यहाँ पहुंचे थे, तो उसे पूरी तरह से भाजपा ने चूंकि प्रायोजित बताया था, राज्य सरकार की तरफ से प्रायोजित बताया था और हजारों की संख्या में जिस तरीके से किसान पंजाब और हरियाणा से छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, तो ये एक बड़ी बात थी कि क्यों रातों रात किस तरीके से यहाँ किसान और वो भी बाहरी किसान, आयातित किसान यहाँ पहुंचे थे। तो यहाँ पर भी एक पंचायत महापंचायत आयोजित की गई थी, लेकिन उसका असर छत्तीसगढ़ में कुछ खासा नहीं रहा। और अब जैसे कि आज यह दूसरा आयोजन है, पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ में किसी तरह के 3 कृषि कानूनों को विरोध नहीं हुआ, कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पूरी तरह से जवाबदारी दी गई है कि उनकी सारी व्यवस्था की जाए। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पर उन्हें पूरी तरह समर्थन देती नजर आ रही है। अरे, तो छत्तीसगढ़ के सीएस ने पीएमओ को पत्र लिखा है, सीएम से मुलाकात कराने का पीएम से, लेकिन क्या वाकई में वक्त मुकर्रर हो गया है, तारीख मुकर्रर हो गई है? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ के मुख्य सचिव जो अमिताभ जैन है, उन्होंने मुख्यमंत्री की मंशा के आधार पर पूरे मंत्रिमंडल से प्रधानमंत्री की मुलाकात के लिए समय पत्र लिखकर मांगा है, लेकिन अब तक पीएमओ की तरफ से किसी तरह की कोई कार्यवाही या किसी तरह की अधिकृत रूप से सूचना नहीं मिली है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली जा रहे हैं, तो निसंदेह उनकी कोशिश होगी कि वह पीएमओ से समय प्राप्त करें और जो उन्होंने ऊसना चावल को लेकर और जो केंद्र के जो यहाँ पे
बारदाने को लेकर जो मांग की है उसकी पूर्ति कराई जाए, क्योंकि उसमें चावल को लेकर और बारदाने की पूर्ति को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार में ठनी हुई है, तो निसंदेह कहीं ना कहीं भूपेश बघेल संकट में नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित खबरों को विस्तार से बताने के लिए। तो ऐसे में आज भूपेश बघेल दिल्ली और लखनऊ के दौरे पर देखना होगा कि पीएम से मुलाकात के बाद में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसी के साथ